हेलो एवरीवन, यूपी बीएड एंट्रेंस को लेकर के कुछ अपडेट आप लोगों के सामने है। एडमिशन जो है, एप्लीकेशन जो है, फॉर्म फिलअप बहुत ज्यादा हो रहा है और इसलिए बच्चे एडमिशन के लिए टेंशन में, उसके लिए भी बात करेंगे। और अगर आप यूपी से एडमिशन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि हाँ आपका बीएड कंप्लीट हो इसी सेशन में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बारे में भी बताएंगे कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको बेनिफिट क्या रहेगा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को यूपी बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ बीएड एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। आपको भी पता है ये हमारा जो चैनल है पूरी तरीके से बीएड के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे आपको बीएड के क्लासेस भी मिलेंगे, आप बीएड में एडमिशन ले लोगे वहां के क्लासेस भी मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी, आपको गाइड भी किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए, सबसे पहली बात है कि यूपी बीएड का एंट्रेंस का जो फॉर्म फिल हो रहा है, जाहिर सी बात है हम सब देख रहे हैं कि जितना सीट है यूपी में बीएड को लेकर के, उससे डबल ट्रिपल अब जा रहा है कि वहां पर जो है फॉर्म फिलअप हो गया है और हो रहा है, अभी हो ही रहा है क्योंकि अप्रैल लास्ट तक जो है आप लोग का फॉर्म फिलअप होगा। अब टेंशन तो बिल्कुल बनता ही है कि भाई एडमिशन हो पाएगा या नहीं। देखो, पहले तो हम अपने बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा काम करने का तरीका जो है कैसे रहता है, किस तरह से होता है। अगर आप यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो आप हमसे जो है जुड़ सकते हैं और इसके लिए आप लोगों को जो है क्या क्या करना है वो सारी चीजें जो है मैं भी आपको बताऊंगी और एडमिशन आपका होगा। अगर नहीं भी होता है तो हम आपको पैसा वापस कर देते, कंसल्टेंसी जैसा हमारा काम नहीं होता है, वो सारी चीजें आप लोग को कर दी जाती है। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं इसमें, तो अगर आप यूपी से बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि यूपी में जो है दो तरह का बीएड का कोर्स चलता है, एक होता है ईयरली और एक होता है सेमेस्टर। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको ईयरली वाले यूनिवर्सिटी में जाना है या सेमेस्टर वाले यूनिवर्सिटी में। अब खास करके अगर हमारे पास बच्चे झारखंड और बिहार के होते हैं, उत्तराखंड के होते हैं, तो इन लोगों को मैं सेमेस्टर सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको 4 बार तो भाई ये एग्जाम के लिए जाना पड़ जाएगा, फिर 4 बार आपको प्रैक्टिकल के लिए, टोटल 8 बार आपको जाना हो जाता है। तो अब 8 बार आप पूरे जो है 2 साल में दौड़ते रह जाओगे तो पढ़ोगे कब, है ना। तो इसलिए सेमेस्टर को हम लोग दूर वाले बच्चों के लिए जो है सजेस्ट नहीं करते हैं, उन्हीं की भलाई के लिए, ज्यादा दौड़ना ना हो। अब हम ईयरली की बात करते हैं तो ईयरली जो है यूनिवर्सिटीज बीएड में यूपी में जो है बहुत कम बची हुई है। हमारे थ्रू अगर आप आते हो तो हम तो आप लोग को ईयरली मोड में ही एडमिशन करवाते हैं, जिसमें कि आप लोग का चौधरी चरण सिंह सीसीएस हो जाता है, आप लोगों का सिद्धार्था हो जाता है, ठीक है। हम अभी सभी यूनिवर्सिटीज में जो कि सही है और सबका हम क्लासेस भी देते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। आपको इस जहां भी एडमिशन लोगे उसके बाद उसको कैसे पढ़ना है, क्या होगा, उसके लिए कहीं और दौड़ने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ ही हैं। आप लोगों को जो है कोर्स दिया जाएगा, 50% डिस्काउंट पर कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, एक चीज आपको बाहर से नहीं लेनी होगी और ये गारंटीड है। आप लोग भी जानते हो 9 साल से क्लासेस चल रहा है और हमारा टारगेट 100% रिजल्ट का ही रहता है, जो कि होता भी है। तो सीसीएस हो जाता है, सिद्धार्था है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं, सिद्धार्था के अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके अलावा आप लोगों का जो है एमजेपीआरयू है, एमजेपीआरयू, ये सारे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर जो है ईयरली मोड पे क्लासेस, ईयरली मोड पर जो है एग्जामिनेशन होता है, यानी कि साल में एक बार एग्जाम होता है और एक बार प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल जो है आपका कभी मैनेज हो जाता है और कभी मैनेज नहीं होता है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि अगर चेक इन आ जाता है तो फिर आपको जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए, मैं क्लियरली बताऊंगी। और अगर मैनेज हो जाता है तो ओके है। तो प्रैक्टिकल के लिए कंफर्म नहीं बोला जाएगा कि नहीं जाना होगा, कभी कभी जाना पड़ता है। सीसीएस हो गया, सिद्धार्था हो गया, एमजेपीआरयू हो गया, अवध यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। इसमें आगरा यूनिवर्सिटी में भी हम एडमिशन करवाते थे, लेकिन इस बार हम बता दें कि आगरा यूनिवर्सिटी इस बार से सेमेस्टर सिस्टम है, जिसको हम डीबीआरयू कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को एडमिशन लेना है तो ऑफकोर्स सेमेस्टर सिस्टम में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। डीबीआरयू का डीबीआरयू होता है इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये है डीबीआरयू। इसका भी क्लासेस हमारा आगरा यूनिवर्सिटी का भी चलता है, सीसीएस का भी चलता है, सिद्धार्था का है, एमजेपीआरयू का, अवध का है। जो ईयरली मोड पर आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन हो रहा है वो 60,000 में सब कुछ,
60,000 में आपको सब कुछ हो जाएगा, आगे 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, और कॉलेज से रिटर्न वे में आपको मिलेगा, जिसमें आपका प्रैक्टिकल का फीस, आपका एग्जामिनेशन का फीस, आप लोग को वहां पे रहने का सब कुछ आप लोग का मैनेज होगा 60,000 में। इस बार फीस है, और इस बार आपको भी पता है इससे ज्यादा ही फीस है, लेकिन क्योंकि हम जो है बच्चों को जो है एक साथ कॉलेज को बच्चे दे देते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। तो ये आप लोग का सभी जितने भी ईयरली मोड के हैं, अवध का में भी थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता है, अवध यूनिवर्सिटी में 70,000 तक जा सकता है, क्योंकि अवध यूनिवर्सिटी का फीस इस बार हाई रहने वाला है। बट ये सभी में आप लोग का 60,000 तक जो है रहेगा। इसमें एक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से भी हमारी बातें चल रही है, तो ये सभी जगहों पे आप लोग को एडमिशन मिल सकता है 60,000 में सब कुछ। और इसके लिए आप लोग को हमसे कांटेक्ट करना होगा। काजल मैम मिलेंगी आपको 7320001907 पर। इसके लिए आप जल्द से जल्द अपना सीट बुकिंग कीजिए, क्योंकि हम लिमिटेड सीट ले रहे हैं। जैसे सीसीएस में हमारे पास 100 सीट है, सिद्धार्था में 50 सीट है, एमजेपीआरयू में 50 है, तो हम सीट लिमिटेड ले रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग जैसे जैसे बच्चे जो आ रहे हैं उनका हम उनके नाम पर सीट अपना बुक करते जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें हो रही है, इसीलिए आप लोग को सीट बुकिंग करना होगा। इस बार देखो ऑप्शन हर बार का अलग रहता है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि मैम एंट्रेंस एग्जाम अभी दिया नहीं हमने, तो हम कैसे जो है पेमेंट कर दे, उसका टेंशन मत लो। एंट्रेंस एग्जाम आपको जो है देना है, आपके जो है मार्क्स जितने आते हैं वो हम देख लेंगे, हम आपको बता देंगे, काजल मैम से इन्फॉर्मेशन ले लेना। बाय द वे ऐसा कुछ होता है तो भी आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पहले भी हम लोगों ने रिटर्न किया है बच्चों को पैसा, और आगे भी हो जाएगा अगर वैसा इशू रहता है तो। लेकिन अगर आपके नाम पर सीट बुक हो जा रहा है, वहां पे कॉलेज में जब अगर हम भेज देते हैं तो प्रॉब्लम होगी, ये मैं पहले बता देती हूँ। अगर एक जेन्युइन आपका केस रहेगा कि हाँ मैम मेरा एंट्रेंस नहीं हुआ, हम क्लियर नहीं कर पाए, ये ऐसा कुछ रहा तो एक अलग बात है, लेकिन आप पैसा देने के बाद फिर से रिटर्न मांगोगे तो वो नहीं होगा। ये क्लियर सुन लेना, ये क्लियर चीजों ले लेना, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा बेनिफिट लेने लगते हो इन सब चीजों का। हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए काम करें, और स्टूडेंट चाहते हैं कि चलो मैम को ही बेवकूफ बना करके हम अपना काम कर ले, तो वो सारी चीजें नहीं होंगी। हाँ, यूनिवर्सिटीज मैंने आप लोगों को सारे बताए हैं, कॉलेज आपको नहीं बताया जाएगा, ये भी बता देते हो। फोन करके कॉलेज का नाम नहीं पूछना है, आपको डिटेल जितना भी लेना है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो है यूपी बीएड एडमिशन में है। जल्द से जल्द सीट बुकिंग करवाना, ताकि आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यस बिल्कुल सही है कि इस बार फॉर्म फिलअप आप लोग का जो है ज्यादा हो रहा है। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की बात करें तो एंट्रेंस का जो है आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करना है, उसमें ऐसा कुछ ज्यादा दिक्कत वाली चीजें नहीं है। निगेटिव मार्किंग होता है, इसलिए जो क्वेश्चन आपको आता है वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो ज्यादा सही है। 5 बजे का क्लास हमने दिया हुआ है, हिंदी हो गया जो बच्चे ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं, लैंग्वेज पेपर पे थोड़ा सा कमांड देखना, और जो पेपर 2 आपका अपना सब्जेक्ट है उसको करना है। हाँ, कोशिश करना कि जो सब आए क्वेश्चन उसी को करना। बहुत बार ऐसा देखा गया कि बच्चा जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको अटेम्प्ट करने के चक्कर में इधर जितने मार्क्स आए रहते हैं वो निगेटिव में हो जाता है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो अपने लास्ट तक आप लोग का जो है इसमें फॉर्म फिलअप हो रहा है। एग्जामिनेशन अभी इसमें मई 31 को ही है, 31 मई का ही डेट है, और 31 मई 2026 में एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। चांसेस फुल ऑन है कि 31 मई को ही एग्जामिनेशन होगा। आप सीट बुकिंग कर सकते हैं, जल्द से जल्द करेंगे तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो यही सारी चीजें जो है यूपी बीएड एंट्रेंस से लेकर के है। अगर आप लोग को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो जो नंबर मैंने आपको दिया है काजल मैम का, आप उस पर जो है बात कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।